दिस इज़ द लास्ट लेग ऑफ माई ट्रिप और मैं इस समय खड़ी हूँ नीस के रेलवे स्टेशन पे। मेरी ट्रेन है इटली के लिए। सो दिस इज़ एक्चुअली वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रगल्स ऑफ दिस ट्रिप, क्योंकि जो मेरी ट्रेन है यहाँ से नीस से इटली के लिए वो मुझे चेंज करनी है बीच में। नीस से वेंटिमिलिया जाना है, वेंटिमिलिया से मुझे मिलान जाना है और मेरा लगेज तो आपने देखा ये कितना सारा है। सो टाइम है मेरे पास, बीच में 1 घंटा मुझे मिल रहा है। सुबह के बज रहे हैं इस समय 7-10 मिनट बाद मेरी ट्रेन आएगी और मैं कुछ खा के नहीं आई हूँ बिकॉज़ मुझे लग रहा था कि ट्रेन ना मिस हो जाए, मुझे स्टेशन पे ज़्यादा टाइम चाहिए, कहीं प्लेटफॉर्म चेंज करने में दिक्कत तो ना हो। बट इट वॉज़ वेरी ईजी। मैं स्टेशन के अंदर घुसी हूँ, सामने पुलिस वाले से मैंने पूछा है कि मेरी ये वाली ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी, उसने बता दिया। एस्केलेटर्स लगे थे, मैं आराम से अपना लगेज लेके आ गई हूँ और हॉस्टल से स्टेशन तक भी मैं पैदल आई हूँ बिकॉज इट वॉज जस्ट 500 मीटर्स। तो अब मुझे भूख लग रही है तो मैं सोच रही हूँ कि इस मशीन में से कुछ ले लेती हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है इसे कैसे यूज़ करना और ट्रेन का टाइम होने वाला है, सो आई थिंक आई विल स्किप इट। लो जी, मैं अपनी ट्रेन से पौना घंटा पहले पहुँच चुकी हूँ स्टेशन पे। अभी मैं खड़ी हूँ वेंटिमिलिया के रेलवे स्टेशन पे। मेरी नीस से जो ट्रेन आई है वो उस प्लेटफॉर्म पे थी और मुझे यहाँ तक आना था। ऑब्वियसली मैं प्लेटफॉर्म क्रॉस करके नहीं आई हूँ, मैं सीढ़ियाँ चढ़ के आई हूँ। बहुत छोटा सा स्टेशन है तो यहाँ पे एस्केलेटर्स नहीं थे। मैं सीढ़ियों से अपना ये लगेज उठा के लेके आई हूँ। इट वॉज नॉट दैट डिफ़िकल्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट। 8-10 सीढ़ियाँ उतरी, 8-10 सीढ़ियाँ चढ़ी और पहुँच गई हूँ अपने प्लेटफॉर्म पे। और यहाँ मेरी ट्रेन आने वाली है मिलान की 9:10 पे। अभी हो रहे हैं 8:30। भूख लग रही है, मुझे कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है बट मैं ऐसे भी कहीं जा नहीं सकती हूँ, लगेज लेके भी नहीं जा सकती हूँ, लगेज छोड़ के भी नहीं जा सकती हूँ। ये वेंटिमिलिया का जो स्टेशन है ना, ये देखो इतनी सुंदर जगह पे है, बिल्कुल पहाड़ों के बीच में बना हुआ है ये स्टेशन। पता नहीं घूमते टाइम मुझ में कहाँ से ताकत आ जाती है कि इतना बड़ा भारी 25 किलो का सूटकेस मैंने सीढ़ियों पे भी चढ़ा लिया और ट्रेन में भी चढ़ा लिया। So yeah, this is my seat. पीछे नहीं हुई, रिक्लाइन नहीं हुई क्या? बटन तो दिख नहीं रहा। और ऐसे दिखती है ये ट्रेन, ये सीट रिक्लाइन नहीं हो रही है यार। 4 घंटे की जर्नी है, बैठना पड़ेगा ऊपर होके। मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही है ना इस टाइम पे। 1 बजने वाला है, आई थिंक मिलान हम पहुंचेंगे 1:30 बजे के आसपास और मुझे इतनी ज़ोर से भूख लग रही है। मैंने सुबह से सिर्फ 2 बिस्किट खाए हुए हैं। एंड यू नो व्हाट, ये इतनी बुरी बात है ना यूरोप की ट्रेन्स की कि कुछ चाय, समोसा, चिप्स, कुरकुरे, चने की चाट, कुछ तो मिलना चाहिए ना ट्रेन के अंदर। एंड यू नो व्हाट, मतलब मैं मिलान जा रही हूँ अभी और मैं बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ मिलान के लिए। मुझे बस मिलान ऐड करना पड़ गया ट्रिप में बिकॉज जो लास्ट के 3-4 दिन बच रहे थे उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, कोई सेटिंग नहीं बैठ पा रही थी अच्छी सी, क्योंकि मेरी रिटर्न फ्लाइट जो है वो एम्स्टर्डम से है, तो मेरी कोई ऐसी सेटिंग नहीं बन पा रही थी जिससे मैं घूम के वापस एम्स्टर्डम पहुंच पाऊँ कम पैसों में। सो इसलिए मुझे मिलान ऐड करना पड़ गया है टाइप्स। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। इतनी सुंदर होती हैं लोगों की ट्रेन से यार, मतलब इतनी प्यारी ट्रेन है, इतनी कंफर्टेबल, इतनी नीट एंड क्लीन की मतलब नीचे बैठने को कोई बोले तो मैं नीचे भी बैठ जाऊँ, इतनी साफ है। और हर चेयर के आगे ये टेबल लगी हुई है, आमने सामने है चेयर्स, तो अगर 2 लोगों को बात करनी है तो अच्छे से बात भी कर सकते हैं। यू नो व्हाट, मुझे ना बहुत सालों से यूरोप घूमने का था, बहुत ही ज़्यादा, कि मतलब एक बार तो यार ज़िंदगी में एक बार तो यूरोप ट्रिप जाऊँगी अपने पैसों से, खुद से। और उसमें जो एक मेजर चंक था ना, मतलब एक्साइटमेंट का, वो यूरोप की ट्रेन्स में बैठने का था, क्योंकि मैंने इंग्लिश फिल्मों में इतना ज़्यादा देखा है यूरोप की ट्रेन्स इतनी अच्छी होती हैं। तो आई ऑलवेज वांटेड टू ट्रैवल इन यूरोप की ट्रेन्स एंड इट इज़ एक्चुअली सो अनबिलीवेबली ब्यूटीफुल। मैं बता नहीं सकती हूँ, ट्रेन तो बहुत सुंदर है ही, जो व्यू है ना, मतलब एक तो मेरी जर्नी जो
पेरिस से नीस की बहुत सुंदर जर्नी थी। मैंने वो वीडियो डाला है, अगर आपने नहीं देखा तो नीचे लिंक पे क्लिक करके देख लेना। वो बहुत सुंदर जर्नी थी और ये भी बहुत ही अच्छी जर्नी है फ्रॉम नीस टू मिलान इटली। बहुत प्यारी जर्नी है, बहुत सुंदर व्यूज़ हैं, बढ़िया सी ट्रेन है, कोजी एकदम, मज़ा तो आ रहा है। अभी एक बंदा आया अंदर थैला लेके, मैं इतनी खुश हो गई ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी खुश हो गई ना मैं कि भाई कुछ तो बेचने आया है ये, और ये देने आया था सैनिटाइजिंग टॉवल, मतलब वेट वाइप, मतलब कुछ खाने को दे दो यार। हाँ जी, तो मैं पहुंच गई हूँ अपने हॉस्टल। मैं यहाँ पे रुकी हूँ बिवोसा अर्बन गार्डन नाम के हॉस्टल में। इट्स अ नाइस प्रीटी हॉस्टल, बट थोड़ा अलग है अभी तक जहाँ पे भी रुकी हूँ उनसे थोड़ा अलग है। एंड प्लस ये थोड़ा सा दूर बुक हो गया है समहाउ स्टेशन से, तो मुझे स्टेशन से यहाँ तक आने में आधा घंटा लग गया। थोड़ा पैदल चली, थोड़ा ट्रैम में आई, 2 यूरो लगे और आधा घंटा लगा, मतलब 25 मिनट। थोड़ी थकी हुई सी हूँ एंड आई एम ऑलरेडी नॉट लाइकिंग दिस प्लेस। मैं आने से पहले ही आई वॉज अ लिटिल स्केप्टिकल कि मिलान जाना है कि नहीं, तो शायद इसीलिए मुझे उतनी अच्छी लग नहीं रही है। तो है तो भूख बहुत लगी है, तो पहले मैं खाने बैठ गई हूँ। बियर ले लिए मैंने, थोड़ा खा लेती हूँ, दिमाग ठंडा करती हूँ, दिमाग काम करेगा। एंड देन आई विल सी कि क्या करना है। बिस्ट्रो दिखाती हूँ मैं आपको हॉस्टल का। दिस इज हाउ द बिस्ट्रो लुक्स। जब खाना खा के अंदर जाऊँगी तब रूम और बेड पे दिखा दूँगी। मैंने ऑर्डर करा है एवोकाडो टोस्ट, एक बियर, साथ में फ्राइज़ दिए। इतना सा खाना 14 यूरोज़ का है, 1400 रुपये का। देखते हैं तैयार होकर निकलेंगे तब जाते हैं कहीं। बस टोस्ट खा के मैंने अपने बेड पे आई, नींद आ गई थी मुझे एकदम। अभी उठी हूँ मैं और मेरा मूड काफ़ी ख़राब सा है बिकॉज मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है मिलान। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है अपने ऊपर कि मैंने मिलान क्यों ऐड किया अपनी आइटनरी में। बिल्कुल मन नहीं कर रहा बाहर जाने का, लेकिन मैं खुद को पुश कर रही हूँ कि अब आई गई हूँ तो कुछ तो कर ही लेती हूँ, देख के आती हूँ। देखो, जब अंदर से मज़ा नहीं आ रहा होता ना तो फिर आप किसी भी चीज़ में अच्छे नहीं लगते हो। अभी मेरा बिल्कुल मन उदास और दुखी सा है कि मैं क्यों मिलान आ गई हूँ। तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या पहनूँ। मेरे को कुछ ट्राई करने का भी मन नहीं कर रहा था। जो सामने देखा मैंने कहा हड़ा यही पहन लेती हूँ, चलती हूँ। सो आई जस्ट विश कि थोड़ा तो अच्छा लगे मुझे मिलान, क्योंकि बहुत ही अपसेट सा हो गया मेरा मन यार। मज़ा नहीं आ रहा मुझे इस बात से ना, क्योंकि मैं अभी साउथ फ्रांस से आई हूँ और वो इतना ज़्यादा सुंदर था और ये एकदम ड्रास्टिक चेंज हो गया है। बिल्कुल खाली और नेचुरली ब्यूटीफुल जगह से आप एकदम ऐसे क्राउडेड और ऐसी जगह पे आ गए हो ना। एनीवे आई एम गोइंग टू ड्यूमो। जैसे तैसे नहा के मैं तैयार हुई हूँ, जो सामने दिखा मैंने वो पहन लिया। आई एम नॉट हैप्पी विद माई आउटफिट एट ऑल, बट अब ठीक है जो भी है, जाते हैं। देखो अब आ ही गए हैं तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब घर से इतनी पास तो है नहीं कि भाई मज़ा नहीं आ रहा तो घर चले गए, ड्यूमो देखने आ गए हैं। दिस प्लेस इज़ नॉट दैट बैड दो। में ऊपर जाने का ऑप्शन भी होता है, बट आज मैं नहीं जाऊँगी बिकॉज एक तो अ लिटिल टायर्ड टुडे और दूसरा टाइम भी नहीं है, शाम हो चुकी है, 7 बजे बंद हो जाता है, 5:30 ऑलरेडी बज चुके हैं। फिलहाल हम यहाँ आसपास की चीज़ें घूमते हैं, आसपास क्या क्या है देखते हैं। ये जगह तो मुझे बहुत अच्छी लगी डुओमो, बट भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। डुओमो अपनी इस बिल्डिंग के लिए तो फेमस है ही, साथ ही यहाँ पर जो एक गैलेरिया जो बहुत फेमस शॉपिंग स्ट्रीट है उसके लिए भी ये जगह बहुत फेमस है, जहाँ पे दुनिया के सारे लग्जरी ब्रांड्स के आउटलेट्स अवेलेबल हैं। मेरा शॉपिंग करने का कुछ खास मूड है नहीं, बट जाएंगे तो सही स्ट्रीट में, तो चलिए देखते हैं।
इटली आके पिज़्ज़ा तो खाना ही था और मुझे बहुत तेज़ भूख भी लग रही थी। तो मैं डोमो के आसपास जो भी रेस्टोरेंट थे वो काफ़ी ज़्यादा महंगे थे। जहाँ से डोमो का व्यू दिख रहा था वो बहुत महंगे थे। सो मैं थोड़ा सा पीछे चली आई हूँ डोमो से, और यहाँ पे थोड़े से बेटर है रेट, हालांकि सस्ता यहाँ पे नहीं है बट थोड़ा सा बेटर है। मैंने एक वेजिटेरियन पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, खा के देख रही कैसा है। एक्सक्यूज मी, टबास्को सॉस, टबास्को सॉस, टबास्को, यस। यहाँ डोमो में क्रेप्स की भी एक ट्रक खड़ा हुआ था। मेरा बड़ा मन कर रहा था खाने का, मुझे क्रेप बहुत पसंद आए थे, बट मैंने सोचा अब इटली आई हूँ तो फिर इटली की चीज़ें खाती हूँ। थैंक यू। वाओ, इट्स रियली नाइस। हाँ, पूरा पिज़्ज़ा तो मुझसे ज़िंदगी में कभी नहीं खाया जाएगा अकेले, तो बच गया पिज़्ज़ा ऑब्वियसली, तो मैं इसको पैक करा लेती हूँ। हॉस्टल जाके देखूँगी, अगर रात को मन करा तो खा लूँगी, बिकॉज इनके पास भी किचन तो है जहाँ मैं गर्म कर सकती हूँ उसे। अच्छा पिज़्ज़ा था। आई ऑर्डर्ड 4 चीज़ पिज़्ज़ा। तो वेजिटेबल्स में इन्होंने सिर्फ बैंगन और जुकीनी डाले हैं समहाउ, बट इट वाज नाइस। पिज़्ज़ा वाज वेरी नाइस। चीज़ स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छा था, एंड जो पिज़्ज़ा का क्रस्ट है एंड जो पिज़्ज़ा बेस है वो भी काफ़ी क्रिस्पी था। सो आई लाइक दैट। तो मैं वापस आ गई अपने हॉस्टल के रूम में, अपने डॉर्म में, अपनी गुफा में बैठी हूँ मैं। एंड आई रियलाइज्ड कि इतना भी कुछ बुरा नहीं था एक्चुअली। मिलान अच्छा ही है। मुझे लग रहा है कि आज मैं थोड़ी ज़्यादा थकी हुई हूँ, मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई है, इसीलिए शायद मुझे ऐसा लगा, इसीलिए आई वाज अ लिटिल सैड एंड अपसेट। बट कोई बात नहीं, अब जो 2.5 दिन हमारे पास है यहाँ पे, आई विल मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, because it's the last leg of my Europe trip, and I just don't want to spoil it. So yeah, I'm ending this vlog right here. अगर आपको अच्छा लगा हो तो एंड, yeah, thanks for watching.